नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि दिव्य शक्तियाँ हमारे कर्मों और व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दिव्य शक्ति आपसे नाराज़ हो सकती है, तो इसके बहुत से संकेत हो सकते हैं। ये संकेत आपको अपने जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इन संकेतों को पहचान नहीं पा रहे होंगे कि दैवीय शक्ति आपसे नाराज है। आपके मन में ये प्रश्न बार बार आता होगा कि दैवीय शक्तियाँ हमसे कैसे नाराज हो सकती है और क्यों नाराज हो सकती है। तो दोस्तों, इसके पीछे के बहुत से कारण हो सकते हैं। दिव्य शक्तियाँ जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी ये रुष्ट भी हो जाती है। अगर आपका आचरण सही नहीं है, आपके आचार विचार गलत है, शुद्धता और पवित्रता की कमी है, आप पूजा पाठ के नियम सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, शक्तियों के प्रति आपको सम्मान नहीं है, उनकी आप नियमित पूजा आराधना भोग सेवा इत्यादि नहीं कर रहे हो, इत्यादि कारणों से भी दिव्य शक्तियाँ आपसे नाराज़ हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिन संकेतों के माध्यम से आप ये बहुत आसानी से जान जाएंगे कि दिव्य शक्तियाँ आपसे नाराज़ है। और वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि दिव्य शक्तियों को आप कैसे मना सकते हैं। उन संकेतों को जानने से पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सभी संकेतों के बारे में। पहला संकेत है जीवन में हर महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली लगातार असफलताएं। दोस्तों, अगर आप हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार बार भरपूर मेहनत करने के बाद भी आप असफल हो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि कुछ ऊपरी शक्ति आपको सचेत कर रही है। आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो सोचिए और इस विषय पर मंथन कीजिए। दूसरा संकेत होता है कि मन में बेचैनी और अशांति का महसूस होना। दोस्तों, यदि बिना किसी विशेष कारण के आपके मन में अक्सर बेचैनी और अशांति लगातार बनी रहती है, आपको ये समझ नहीं आता है कि कौन सी चिंता है जो आपको सता रही है, मन में अशांति क्यों है, तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपको आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी दैनिक जीवन शैली कैसी है, आप पूजा पाठ ध्यान कर रहे हैं या नहीं। तीसरा संकेत जो बताता है कि दैवीय शक्तियाँ या आपके इष्ट आपसे नाराज़ है, शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो गई है, वो ये होता है कि आपने कुछ भी अगर मांगलिक या शुभ कार्य बड़े समय से सोच रखा हो, चाहे आपके घर में कुछ आपको मांगलिक कार्य करवाना है, चाहे कोई कथा, जागरण, कीर्तन, गृह प्रवेश, विवाह, नौकरी या संतान से संबंधित कोई भी शुभ कार्य अगर आपने सोच रखा है कि आपको अपने घर में करवाना है, और यदि वो ऐसा शुभ कार्य, महत्वपूर्ण कार्य बार बार टल रहा हो या कोई व्यवधान उसमें पैदा हो रहा हो, उसको पूरा करने में किसी प्रकार की छोटी बड़ी बाधाएं आ रही हो, अड़चन पैदा हो रही हो, तो ये भी इशारा हो सकता है कि आपको आत्म शुद्धि या फिर गृह शुद्धि करानी चाहिए। चौथा संकेत भी एक बड़ा संकेत है कि यदि दोस्तों आपको अपने घर में या कार्यस्थल, जहां आपकी जॉब की जगह हो या फिर कोई बिजनेस दुकान आदि आप करते हो, या किसी भी स्थान पर अगर आपको अचानक से कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही हो, जहां पर आपका मन नहीं लग रहा, मन उचाट हो रहा है, आपका मन घर में नहीं लगता, ना ही जॉब पे लगता, ना ही आपके बिजनेस में लगता है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपके कर्म जो है संतुलन में नहीं है। आपको आत्म विश्लेषण करने की सख्त ज़रूरत है। दिव्य शक्तियों के, ईश्वरीय शक्तियों के आपसे नाराज़ होने का
अगला संकेत ये होता है कि आध्यात्मिक गतिविधियों में, कार्यों में आपकी अरुचि होना। तो अगर आपको अचानक से पूजा पाठ, ध्यान साधना, भजन या फिर अन्य किसी भी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में अरुचि महसूस होने लगे, ना आप जल्दी उठ पा रहे हो, ना ही आपका मन पूजा पाठ में लगता है, ना आप मंदिर जाते हैं, व्रत उपवास भी अब नहीं करते और आपके जीवन में आलस्य जो है भरा पड़ा हुआ है, आपकी दिनचर्या पूरी तरह से नेगेटिव हो गई है, आपका जीवन अस्त व्यस्त है, तो यह इशारा हो सकता है आपको अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने की ज़रूरत है दोस्तों। और अगला जो छठा संकेत है कि आपसी रिश्तों में या पारिवारिक रिश्तों में खटास आ जाना। अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, आपका रिश्ता कड़वाहट से भर गया है, आपस में आपकी बिना किसी वजह से ही कहासुनी होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, परिवार में सदस्यों के बीच में खींचातानी बनी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बिना किसी ठोस कारण के आपके सबसे जो रिश्ते हैं खराब हो रहे हैं, या आप अपनों से दूरी महसूस कर रहे हैं, तो ये एक प्रबल संकेत हो सकता है कि दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ सिखाना चाहती है, आपको दिव्य शक्तियाँ सचेत कर रही है। या ये भी हो सकता है कि दिव्य शक्तियाँ आपकी दोस्तों परीक्षा ले रही हो और आपको उस परीक्षा को पार करना है। सातवां संकेत है दोस्तों लगातार बुरे सपने आना। जैसा कि आप सब जानते ही हैं दोस्तों कि सब कुछ सकारात्मक होने पर दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होने पर आपको देवी देवताओं के स्वप्न में दर्शन कराती है, दिव्य दर्शन आपको होते हैं। लेकिन जब यही शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाती है तो भी आपको स्वप्न के माध्यम से सचेत करती है, संकेत देती है। अगर आपको बार बार डरावने या बुरे सपने आ रहे हैं, आप जिन सपनों को देखकर डर जाते हैं और आपकी नींद खुल जाती है, आप फिर रात भर सो नहीं पाते, नकारात्मक चीज़ें आपको अपने सपने में दिखाई देती है, तो यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि कोई दैवी शक्ति जो है वो आपको चेतावनी दे रही है। आठवां संकेत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना। दोस्तों अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार आपके या फिर आपके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी हुई है, पैसा पानी की तरह इलाज पर खर्च हो रहा है, लेकिन कुछ भी आपको पॉजिटिव नहीं दिखाई देता, आपके घर में गृह कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, परिवार में रोग और बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो ये संकेत हो सकता है कि आपको अपनी आत्मिक शुद्धि करनी होगी, आपको उन शक्तियों को मनाना होगा, उनकी शरण में जाना होगा। अगला नवा संकेत है अचानक से धन हानि होना। दोस्तों अगर बिना किसी ठोस कारण के आपके घर में, आपके बिजनेस में धन हानि आपको हो रही है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि आपकी ऊर्जा बाधित हो रही है और इसी प्रकार से सभी जो दिव्य शक्तियाँ है आपको सतर्क कर रही है। आपको अपनी दिनचर्या पर गौर करने की ज़रूरत है। अगला 10वां संकेत जो बताता है कि ईश्वरीय शक्तियाँ, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपसे रुष्ट है कि प्रकृति से अलगाव महसूस होना। दोस्तों अगर आपको अचानक से प्रकृति से जुड़ाव में कमी महसूस हो रही है, जैसे कि सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, इनसे आपको असहजता महसूस हो रही है, जीव जंतु पक्षी जो है आपको देखकर भागते हैं और आपका भी इन सब के प्रति रवैया नेगेटिव है, आप सेवा कार्य से नहीं जुड़ना चाहते, आपको किसी के प्रति दया भाव नहीं आता, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि खत्म हो गई है, आलस्य इतना बढ़ गया है कि आप सिर्फ एक बंद कमरे में पड़ा रहना चाहते हैं और आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, व्रत और उपवास से आपको कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी धार्मिक कार्य में आपकी रुचि है, तो ये एक प्रबल संकेत हो सकता है कि आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो असंतुलित हो गई है, दैवीय शक्ति आपसे रुष्ट हो गई है और उन्हीं के प्रकोप से आपके साथ ये सब घटित हो रहा है। तो दोस्तों ये थे वे 10 संकेत जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि दैवीय शक्ति आपसे नाराज़ है। अब दोस्तों इन नाराज़ दैवीय शक्तियों को मनाने हेतु आपको कुछ उपाय भी बता देते हैं। आप ध्यान और प्रार्थना करें, अपनी सोच सकारात्मक रखें, अच्छे कर्मों को अपनाएं, आत्मविश्लेषण करें, संतुलित और नैतिक जीवन जीने का प्रयास करें। दोस्तों पूजा पाठ ध्यान ज़रूर करें,
मंदिर जाए, ज़रूरतमंदों की मदद करे, पुण्य के काम करे, सबके प्रति, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, पक्षी हो, सभी के प्रति सेवा भाव रखे, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करे। दैवीय शक्तियाँ सबसे ज़्यादा आपसे प्रसन्न तभी होती है जब आप इस संसार के सभी प्राणी, जीव जंतु, चाहे इंसान, जानवर, कोई भी हो, सबके प्रति जब आप दया भाव रखते हैं, सेवा भाव रखते हैं, तो दैवीय शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न होती है। किसी का बुरा बिल्कुल मत सोचे, किसी का अहित नहीं करे, इसीलिए अपने कर्मों का आत्म विश्लेषण आप करें और आप ये जाने अनजाने में जो भी कुछ अगर आपसे गलतियाँ हुई है तो उन्हें सुधारने का प्रयास करें। अपने इष्ट से, अपने कुल देवी कुल देवता से माफ़ी मांगे अपनी गलतियों के लिए। अपना ध्यान, अपना मन पूजा भक्ति में, ध्यान साधना में ज़रूर लगाए। तो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत महसूस हो रहा है तो आप आत्मचिंतन करें, आत्म निरीक्षण करें और आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध और पवित्र करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सकारात्मक बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।